हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो ऊपर कॉर्नर में आपको यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है यानी चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं राइट ना आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं या जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी। किंग ऑफ वैंड्स, लवर्स, प्यार की आग में जल रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आपको पाने की ख्वाहिश इस पर्सन में है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है सिर्फ ये ख्वाहिशें हैं। ठीक है, ये ख्वाहिश ऐसी हैं जो इस पर्सन को आपके लिए मतलब उकसा रही हैं, आपके लिए दीवाना बना रही है। मैं इस पर्सन को व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको जब से अपनी लाइफ में इस समय अट्रैक्टेड फील किया है ना, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन इस पर्सन के अंदर सडन जैसे जग गया। एक ऐसे पर्सन की गाइस यहाँ पे एनर्जी है जिसका कहते हैं ना कि मोह माया से वही परे हो गए थे। वो तो आपके प्यार से निकल चुके थे, बहुत जैसे कि आगे निकल चुके थे। उनको वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि अब उनको कोई मतलब ही नहीं है यार। ठीक है, रिलेशनशिप रहने दो यार, बस बहुत हो गया, अब नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरा आगे रिलेशनशिप को लेके मन नहीं है, या फिर मतलब अब रुक जाओ, ठहर जाओ, है ना। ये पर्सन की एनर्जी का ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन थे जिसका कहते हैं ना आफ्टर सम टाइम कुछ रिलेशनशिप में, आप कोई भी रिलेशनशिप लो, एक्सपर्ट जो भी लो, हर एक रिलेशनशिप में आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद में एक ठहराव आ जाता है। वो ठहराव ऐसा आता है जहाँ पर जो फीलिंग्स होती है ना वो पॉज हो जाती है, रुक जाती है। और ये फैक्ट है, ये कोई फैंटेसी नहीं है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन थे ना, या तो सम टाइम ये बोर हो चुके थे आपसे, आपके कनेक्शन से, या फिर इनका जो इंटरेस्ट था ना वो डाइवर्ट हो चुका था, किसी और चीज़ में लग चुका था। अब ऐसे पर्सन का जिसका इंटरेस्ट ही किसी और तरफ चला गया या रुझान किसी और तरफ चला गया, ठीक है, सडन है उस पर्सन के दिल में आपको लेके अट्रैक्शन जाग रहा है, प्यार जाग रहा है, मोहब्बत जाग रही है। वो फिर से इसी एनर्जी में कूदना चाहते हैं। ठीक है, यानी फिर से वो प्यार पाना चाहते हैं, फिर से वो इंटीमेसी बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, ख्वाब सजा रहे हैं मिलेंगे तो क्या होगा, या अगर हम साथ होते इस वक्त क्या हो रहा होता। ठीक है, एक दूसरे के साथ में हम लोग कितने पास्ट में हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, पास्ट कितना ज़बरदस्त रहा है। ज़बरदस्त इसलिए बोलूँगी क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की परवाह होती है, किसी और की परवाह नहीं होती, किसी और के बारे में सोचा नहीं जाता। समाज क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेंगे, फैमिली वाले देख लेंगे, ये वो, मतलब टाइम निकाला जाता है रिलेशनशिप के अंदर, है ना। रिस्क लिए जाते हैं और मिलने के लिए क्या क्या नहीं करा जाता। तो बस ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त उसी सारे टाइम को देख रहे हैं यार, एक दूसरे के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे के प्यार के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, मतलब हमने कितने डेयरिंग वाले काम करे हैं यार, कि मतलब जो लिमिट ही क्रॉस कर दिया। डेयरिंग मतलब रहता है ना, देखो किंग ऑफ वैंड है यहाँ पे। अब ये एनर्जी का ये दिखा रही है कि भाई ये पर्सन ने रिस्क बहुत लिए हैं, आपने भी लिए होंगे इस कनेक्शन के लिए, कि भाई परिवार वालों से हो सकता है झूठ बोला हो, मिलने आए हो, टाइम निकाला हो, बंक मारा हो कहीं पे, है ना। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आज आपके पर्सन इस वक्त बैठ करके राइट ना आपके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, क्रश एनर्जी बहुत हायर लेवल की नज़र आ रही है। तो आप समझ सकते हैं इस पर्सन के मन में इस वक्त चल क्या रहा है ना। चलिए और देखते हैं। जैमिनी राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कन्या राशि इंपॉर्टेंट है, मेष सिंह धनु राशि इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स अभी नज़र आ रही है, और देखते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। भाई प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है। ओके, तो ये आपसे दूर हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, पर मतलब समवेयर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ तो ऐसी वजह है व्यूअर जो ये आपको खो के बैठे हैं। ठीक है, एक तरह के रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, एक तरह के
ट्रोमा में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मतलब ख्वाहिशें इसके अंदर ये हैं, इस पर्सन के अंदर देखो क्या ख्वाहिशें हैं। अब यही ख्वाहिशें व्यूअर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं और आपकी यादों में इस पर्सन को तड़पा रही हैं। जैसे तड़पता है ना कोई इंसान किसी को पाने की ख्वाहिश हो मन में, और आप उससे दूर हो, आप उसको देखना चाहते हो, आप उसको हक करना चाहते हैं, आप उसे प्यार करना चाहते हैं, आप उसको बहुत सारी बातें उसके साथ में शेयर करना चाहते हैं। पुरानी मेमोरीज़ को इसलिए आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर याद कर रहे हैं और आप उनकी लाइफ में नहीं हो जस्ट बिकॉज कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं या कुछ वजहें ऐसी हो गई, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये आज आपको बहुत मतलब उस वजह से, जिस वजह से इन्होंने आपको खोया, उस वजह को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मैंने अगर ये काम ना किया होता तो ये इंसान मेरी लाइफ में होता, ठीक है, अगर ये सिचुएशन ना क्रिएट हुई होती तो ये इंसान मेरी लाइफ में होता, अगर मैंने उन बंदिशों को तोड़ दिया होता, कुछ एक्शन लिए होते तो आज ये इंसान मेरी लाइफ में होता, मैंने इसे खोया नहीं होता, आज ये पर्सन मेरा होता और सिर्फ मेरा होता, इस पे हक भी सिर्फ मेरा होता, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को बस समवेयर ये देख रही हूँ कि यस, ये जो पर्सन है ये एक ऐसे पर्सन की तरह मुझे नज़र आ रहे हैं जो जिसके अंदर की जो डिज़ास्टर, मतलब डिज़ास्टर है इसके अंदर, फीलिंग्स वाला, इमोशनल फीलिंग्स इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर राइट नाउ जैसे कहते हैं ना फूट रही है, विस्फोट हो रही है एक नेगेटिव वे में। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि समवेयर या तो इन्होंने कुछ आपके बारे में अभी देखा है रिसेंटली, कोई पोस्ट हो सकता है, कोई देखिए कोई पिक्चर हो सकता है, कोई पुरानी मेमोरीज सडन इनके माइंड में ही रिकॉल हो गई हूँ, ऐसी एनर्जी का इसे। क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर बनना कहीं ना कहीं ये वजह यही होती है कि उनको ज़रूरत महसूस हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा, जो तड़प होती है ना किसी को पाने के लिए, बस मुझे तो यही चाहिए या फिर यही मेरी लाइफ में होना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी में गाइस मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये आपको खो देने का इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत अफसोस मना रहे हैं, रो रहे हैं आपको याद करके, आपके पिक्चर्स को देख के बहुत ज़्यादा, ठीक है। पुराना वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं इस एनर्जी को कितना एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट थिंक सो मेरे पास शब्द इतने होंगे, लेकिन मैं इस पर्सन की एनर्जी को इतने डीपर लेवल पे शायद मैं भी नहीं समझा सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आपने कभी ना कभी तो उस पर्सन से प्यार किया ही है ना। तो जो इंसान एक दूसरे से प्यार करता है उस एनर्जी को आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस तड़प से आप भी कहीं ना कहीं गुजरे होंगे और गुजर भी रहे होंगे, है ना। तो बस आप उस तड़प को अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें और ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से इस वक्त कि जिसे कहते हैं ना इंसान समुंदर में है, डूबता जा रहा है, भावनाओं के समुंदर में डूबता जा रहा है और उससे निकलना ही नहीं चाह रहा, उसका दम घुट रहा है, उसकी सांसें घुट रही है, वो ऊपर आके सांस लेना चाहता है लेकिन नहीं, उसको वहीं रहना अच्छा लग रहा है, यादों में रहना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे मन की शांति मिल रही है, बेशक उसका दम घुट रहा है लेकिन उसको मन की शांति मिल रही है। एक ऐसी एनर्जी गाइस आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेकर राइट नाउ और क्या चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशनल फीलिंग है ये, और जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए इमोशनल हर्ट, इमोशनल लॉस को ही रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ गलत डिसीजन को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मैंने ये ना किया होता तो ये आज मैं उससे मिल पाता, आज मैं उसके साथ में कनेक्ट हो पाता, आज मैं उसको सामने से कॉल कर पाता, ठीक है, ये कर पाती, उसको बता पाता कि मैं तुमसे आज भी कितना प्यार करता हूँ या कितने प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए कितना मुश्किल है, तुम्हारी यादों में तड़पना मेरे लिए कितनी बड़ी सज़ा है, काश मैं तुम्हें बता पाता, या तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी किस हाल से गुज़र रही है, किस मोड़ से गुज़र रही है, काश मैं तुम्हें बता पाता, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स 5 ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही परेशान है व्यूअर्स, ये आपके पर्सन बहुत परेशान है आपको याद करके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है व्यूअर्स, यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, एक इमोशनल सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। देखो ये जो पर्सन आया है आपके सामने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपका पर्सन जो भी हो, इस पर्सन ने अपने जो रास्ते हैं आपकी तरफ आने के वो खुद बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जो इस पर्सन ने कुछ गलत चुनाव करे, कुछ गलत निर्णय लिए, कन्फ्यूज़न में आ गए, इनको लगा कि जो ये राइट नाउ इनके पास में जो ऑप्शन है यानी आप, ठीक है, मैं ऑप्शन वैसे ऑप्शन नहीं बोलना चाहिए, कोई भी इंसान ऑप्शन नहीं होता, किसी का प्यार ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ प्यार होता है, ज़रूरत से कोई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के होता है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन की लाइफ में मे भी हो सकता है कुछ और रिलेशनशिप भी आए हों
या कुछ ऐसे हालात आ गए हैं उस पर्सन के सामने कि जहाँ पर इनको ये समझ नहीं पाए कि इनको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, किसका प्यार इनके लिए बेहतर है या किसके लिए, मतलब किसके साथ में इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन ने आपका जो प्यार था ना, जो एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है जिसने दिया बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन बदले में सिर्फ प्यार चाहा, सपोर्ट चाहिए, अकेलापन दूर करना चाहा, मिलना चाहा, अपनी दिल की बातों का जो बोझ है ना, जो लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। हर एक पर्सन अपनी लाइफ में परेशान है, लेकिन अगर उसे कोई समझने वाला मिल जाए, है ना, तो बस वो नेमत से किसी कम नहीं होता। तो मैं आपकी पर्सन की जो इस वक्त एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये कि आपने इस पर्सन के लिए व्यूअर्स जितना भी कुछ किया था, जितना प्यार दिया था ना, अनकंडीशनल लव, एक ऐसा लव जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, जिसमें ये नहीं था कि तुम हर वक्त सिर्फ मेरे बारे में सोचो या तुम मेरे अलावा किसी और को मत देखो, तुम किसी और से बात मत करो, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ। एक भरोसा था इस कनेक्शन में, है ना, एक अनकंडीशनल लव था कि हाँ, ये पर्सन, मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन ये भी मुझे उतना ही प्यार करेगा रिटर्न में। मुझे भरोसा है इस पर्सन पे। आपके पर्सन ने व्यूअर्स वही भरोसा यहाँ पे तोड़ा और इसी वजह से व्यूअर्स आज वो आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक आधे पर्सन के पास अगर कॉल आ जाती है इस फ्रस्ट्रेशन में तो बहुत अच्छा ही होगा। मैं भी ये विश करूँगी, दुआ करूँगी कि आपके पास कॉल आ जाए, क्योंकि जैसी हालात हैं, ये हालात तो किसी को भी मजबूर कर दें कि आप मिलो अपने प्यार से, अपने उस पर्सन से जिसके लिए आप तड़प रहे हो, है ना। हिम्मत जुटाओ, कॉल करो। एक कॉल करने में क्या जाता है, लेकिन वो पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे वो हिम्मत जुटाते हुए नहीं नज़र आ रहे। क्यों? 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, देख रहे हो, ये एक दरवाज़ा है, ये चाबी है। इसको करना क्या, इस पर्सन को उठना है, दरवाज़ा खोलना, बाहर निकलना है और आपसे मिलना है। लेकिन ये सिर्फ मातम मना रहा है, ये जो पर्सन है ना, उदासी में है, मायूसी में है, हिम्मत नहीं दिखा रहा, सिर्फ सोच रहा है, ओवरथिंक कर रहा है, क्या करूँ मैं, ठीक है, क्या करूँ मैं उठ के कॉल करूँ, बात करूँ उससे, ठीक है, बात करना सही रहेगा, सही है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ये सारी बातें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में चलती नज़र आ रही है। क्या इस वक्त आप इस पर्सन को वैसे ही वेलकम करोगे? क्या इस पर्सन को वैसे ही अनकंडीशनल लव करोगे जैसे पहले किया था? क्या आपके दिल में आज भी वही प्यार होगा जो पहले था, है ना। तो ये सारी बातें इस पर्सन के मन में यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है और मैं इसीलिए इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, सिर्फ आपकी यादों के साथ में है, अपने टूटे हुए दिल के साथ में ये पर्सन है, जो आप कहते हैं ना मेमोरीज़ में चले जाना, बस फील करना कि वो मेरे पास है। तो ये आपको इस वक्त फील कर रहे हैं कि आप उनके पास हो, आप उनके साथ हो, आप उनके लिए हो, वो आपके लिए हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे फील करते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अपने गम को समेटने की कोशिश है ना, अपने गम को अपने दामन में समेटने की कोशिश है, उसे भर लेने की कोशिश है और छुपा लेने की कोशिश, वो कोशिशें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि दिखाना ही नहीं चाहते कि इनके अंदर क्या तूफ़ान मचा है, इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके ऊपर क्या बीत रही है, ये दिखाना ही नहीं चाहते। अब जब इंसान सामने वाला दिखाएगा नहीं तो भाई आप कैसे, आप कोई अंतर्यामी तो हो नहीं, चलो ठीक है, रीडिंग के थ्रू जान ले रहे हो वो अलग बात है, लेकिन सामने वाले को तो अप्रोच करनी चाहिए ना, है ना। जब तक वो हिम्मत नहीं जुटाएगा तब तक आप कैसे उसकी सपोर्ट कर सकते हो या फिर कैसे उसकी मदद कर सकते हो ना। कहते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास आना होगा। अगर उनको प्यास लगी है आपके प्यार की तो उनको आपके पास आना होगा, है ना, क्योंकि आपने तो व्यूअर्स उनको बोल रखा है कि ठीक है, मैंने तो अब सरेंडर कर दिया ये कनेक्शन, अब तुम्हें स्टेप लेना होगा। मैं स्टेप लेते लेते थक गया, बस अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता। नाउ आई एम गोइंग विद द फ्लो, जैसी एनर्जी चलेगी मैं वैसा चलाऊँगा, ये चलूँगी, है ना। जैसी सिचुएशन होगी, अगर तुम एक्शन लोगे तो यस, मैं तुम्हें भरपूर प्यार दूंगा, ये भरपूर प्यार दूंगी, वेलकम करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम नहीं आओगे सामने से तो मैं भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाऊंगा। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी, जैसे आप कह सकते हो। तो लास्ट में देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या है। ये आपके साथ में व्यूअर्स रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ में रियूनियन हो जाए। ये आपके साथ में व्यूअर्स
एक टाइम बिताना चाहते हैं। ये वही पर्सन है व्यूअर्स, मुझे देखो यहाँ पे क्या एनर्जी मिल रही है। इनकी लाइफ में इनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, जिस सेटिस्फैक्शन की देखो अगर हम सारी एनर्जी देखें तो क्या दिखाता है भाई, इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। जैसा भी लाइफ चल रही है वो अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? वो आगे किस तरफ बढ़ना चाहता है आपका पर्सन, इस तरफ, आपकी तरफ, आपके रिश्ते की तरफ, आपके प्यार की तरफ, आपके साथ की तरफ। क्योंकि इस पर्सन के साथ में आपने जो वक्त बिताया सबसे पहले जो हमने देखा वो बेशकीमती है, वो नायाब है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और वही व्यूअर्स, वही सारी यादें इस पर्सन को कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं कि ये उठें, अपने जोन से बाहर निकलें और आपकी तरफ एक उम्मीद जो इस पर्सन को खुशी दे सकती है, एक उम्मीद जो इस पर्सन को ज़िंदगी दे सकती है, वो ज़िंदगी आपके साथ में यहाँ पे कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये जो पर्सन व्यूअर्स अपने इस वक्त मुझे ख्यालों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ख्याल कैसे, ये कर लूँ या वो कर लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। जैसे सिचुएशन को बस आप समझ सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। तो मैं इस पर्सन को बस ये देख रही हूँ कि इनके मन में यही चल रहा है कि मुझे अपनी फीलिंग्स दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये एनर्जी बहुत रिसेंटली नहीं है। ये एनर्जी जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हुए, सेपरेट हुए, ये बहुत रिसेंटली नहीं हुआ है। इसको हुए काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो जब अच्छा खासा टाइम हो जाता है ना, तो वो एक गैप बन जाता है। उस गैप को ओवरकम करना या फुलफ़िल करना फिर मुश्किल हो जाता है। और वही मुझे इस पर्सन के व्यूअर्स थॉट में चलता हुआ नज़र आ रहा है कि जिन फीलिंग्स को ये पर्सन दफना चुका था या दफना चुकी थी, ठीक है, जिस प्यार को इन्होंने भुला दिया था या भुला चुके थे। क्योंकि मैंने देखो सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी आई ना, वो हर्मिट की आई, ठीक है। तो यानी कि इनका एक तरह से देखा जाए इस कनेक्शन से इन्होंने सेपरेशन ले लिया था या अलग ही रास्ते पे चल गए थे अपने। लेकिन अब इनके मन में जैसे जैसे ये ख्याल पनप रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि यार मैंने तो ये फीलिंग्स को दफना दिया था, मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना, मुझे कुछ और तलाशना है। लेकिन अब मैं फिर से अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें, कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या सही रहेगा? क्या मुझे इस तड़प को कंट्रोल कर लेना चाहिए या फिर मुझे ये तड़प मुझे पागल कर देगी? मुझे क्या करना चाहिए? तो बस ये पर्सन अभी पागल हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इनके लाइफ में। ये बस सिर्फ सोच रहे हैं अपने दिमाग में क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। बस ये नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए प्लान करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग। आई होप सो आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके लाइक का अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।